साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जाऊंगा, खबरें भी बताऊंगा। और यदि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना और मेरी बताई हुई बात पर अमल कर लिया तो निश्चित रूप से आप सबका डूबा हुआ धन, सुरक्षा, सम्मान आपको वापस मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी हमसे जुड़ सके, और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चूंकि साथियों, आप जितने ज्यादा हमारे वीडियोस को वायरल करेंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जितने ज्यादा लाइक और कमेंट करने वाले हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम जनमत तैयार करने में सफल हो जाएंगे। और जिस दिन आपने जनमत तैयार कर लिया उस दिन संसार की कोई भी ताकत आपका भुगतान, सुरक्षा, सम्मान रोक नहीं पाएगी। ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए इस काम को गंभीरता पूर्वक कर लें। सरकार की तरह लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि लापरवाही अंततः आपके अपने लिए हानिकारक सिद्ध होती है। तो अपनी हानि स्वयं ना करें। अपने लाभ के लिए, अपने डूबे हुए धन के लिए, अपने खोए हुए सम्मान, सुरक्षा, परिवार को प्राप्त करने के लिए लापरवाही का, उदासीनता का त्याग कर दें। दुविधाग्रस्त स्थिति में बिल्कुल ना रहें। एक क्लियर माइंडसेट बनाएं कि हमें अपना पैसा वापस लेना है, अपनी खोई हुई इज्जत और सुरक्षा वापस लेनी है, भयमुक्त जीवन जीना है। जब आप ऐसा क्लियर माइंडसेट बना लेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके आप सब अधिकारी हैं, हकदार हैं। तो बढ़ता हूं आगे। जैसा कि आप सबको पता है, आपके भुगतान के लिए देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हम अपना अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं 1 मई से 21 मई तक। और चूंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं, सत्याग्रही हैं, लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये उन सबको बता दें जिनसे हमारी लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई इस वक्त सरकार से है, संसद में बैठे हुए लोगों से है, जो एक संसदीय कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रहे। आज हमारे देश के गृह मंत्री, क्या नाम है उनका, वो अमित शाह, एक संसद सदस्य को संसद में धमका रहे थे। वो वक्फ बिल जो आया है माइनॉरिटीज के लिए, उसको लेकर के उसने कहीं कह दिया होगा कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, तो उसे धमका रहे थे, कह रहे ये संसदीय कानून है, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, मानोगे कैसे नहीं, ये सबको मानना पड़ेगा। तो साथियों, यही अमित शाह 2 कानून और लेकर के आए थे देश में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ही वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसमें देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया कि उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी, 180 दिन में वापस करेगी। टाइम बाउंड है तो बनाया था संसद ने, इसी भारत सरकार ने। लेकिन क्या हुआ उस कानून का, उसे तो सिपाही तक मानने को तैयार नहीं है। आज की घटना है साथियों, मंडल आयुक्त हैं बालकृष्ण त्रिपाठी, विंध्याचल के, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय शंकर त्रिपाठी जी और हमारे मंडल प्रभारी अश्विनी जी दोनों मिलने गए उनसे। क्योंकि जिस दिन मैं गया था उस दिन एडिशनल कमिश्नर थे जो सहायक सक्षम अधिकारी हैं वर्ड्स एक्ट के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि साहब अगर एक्ट में ऐसा लिखा है, ये शासनादेश है, तो हम सबका भुगतान करेंगे। लेकिन आज जो मुख्य कमिश्नर हैं, जो प्रथम सक्षम अधिकारी हैं वर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, उनका बयान ये था कि, और उन्होंने ये चैलेंज किया कि साहब आप रिकॉर्ड कर लो मेरा बयान, लेकिन साथी
सम्मान की वजह से या किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं कर सके उनकी बात को, लेकिन उन्होंने मुझे बताई कि साहब चैलेंज के साथ उसने, कमिश्नर ने कहा, बालकृष्ण त्रिपाठी ने, कि रिकॉर्ड कर लो, मैं भुगतान नहीं करूंगा आपका, और चाहे आप सीएम से कह दो, पीएम से कह दो, मैं नहीं मानता इस कानून को। तो रे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, क्या वट्स एक्ट 2019 संसद ने नहीं बनाया था? वो तो सर्वसम्मति से बनाया था। इस वक्फ बिल पे तो बहुत दुनिया भर का विरोध हो रहा है। सर्वसम्मति से ये कभी नहीं बनेगा ये कानून, जिसकी अनुपालना के लिए तुम एक संसद सदस्य को धमकी दे रहे हो, और वो कायर रहा होगा संसद सदस्य, वरना तो उसी वक्त इस्तीफा दे देता संसद से और सड़कों पे आ जाता, या कहता कि भाई ये कानून भी तो संसद नहीं बनाया था सर्वसम्मति से, वट्स एक्ट। अगर तू संसद का, लोकतंत्र का, कानून का इतना ही सम्मान करता है अमित शाह, तो पहले इस कानून को लागू कर। देश में 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं, ठगी पीड़ित सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं, ठगी पीड़ित, ठगी की घटनाओं का शिकार बन जाने के बाद। गवर्नर आत्महत्या कर चुका है ठगी का शिकार बन जाने के कारण। कर्नल जनरल आत्महत्या कर चुके हैं, डीजीपी आत्महत्या कर चुका है, कई संसद सदस्य आत्महत्या कर चुके हैं। तो अगर संसद का, लोकतंत्र का इतना ही सम्मान है या इतना ही गर्व है तुमको किसी कानून पे, तो इस कानून को भी लागू करके दिखाओ। और जो इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, बालकृष्ण त्रिपाठी जैसे लोग, देश भर में हजारों हैं, वो कोई एक नहीं। बालकृष्ण त्रिपाठी तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। देश का कोई भी कमिश्नर, कोई भी डीएम, कोई भी एडीएम, रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं, सेक्रेटरीज वगैरह, चीफ मिनिस्टर्स इस कानून को नहीं मान रहे, नहीं जान रहे। और हजारों नहीं, लाखों ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, वित्त मंत्री को दिए हैं, बताया है कि इस कानून की अनुपालना नहीं की जा रही है। तो क्या आज तक किसी डीएम को, एडीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को, सेक्रेटरी को या राज्य सरकार को बर्खास्त किया अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, कि भाई इस कानून की अनुपालना क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं किया, क्योंकि उस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से खुद भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, समूचे विपक्ष का नुकसान है, क्योंकि सभी तो ठग हैं जो संसद में बैठे हैं, सभी तो जेलों में चले जाएंगे अगर वट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हुई। इसलिए उस कानून को लेकर न केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह में दही जम जाती है, बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश जैसे और दुनिया भर के नेता हैं संसद में बैठे हुए हैं, उन सब के मुंह में क्या बोले उसको, मास्क लग जाता है, बोल नहीं पाते, जुबान नहीं खोल पाते। तो ऐसे झूठे, बेईमान, मक्कार और गद्दार लोग जो लोकतंत्र को, कानून को, संसद को अपने हिसाब से परिभाषित कर लेते हों, अपने हित के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ लेते हों, ऐसे लोगों से साथियों केवल शासन प्रशासन को ही नहीं, देश को भी मुक्त कराने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। और ये काम संसद के अंदर से नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो सभी गिद्ध बैठे हुए हैं। ये हमें संसद के बाहर से करना होगा। ये ताकत आपको परमपिता परमेश्वर ने दी है। लोकतंत्र की मूल परिभाषा यही है कि आप जनता देश की स्वामी हैं, और संसद में, विधानसभा में, शासन प्रशासन में, न्यायपालिका में बैठने वाले लोग केवल और केवल नौकर हैं जनता के, देश के, वो मालिक नहीं हैं। तो इन नौकरों को साथियों, इनका नौकर धर्म समझाने के लिए देश को, देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं इस भेदभाव को, इस अन्याय को, इस शोषण को रोका जा सकेगा। कि एक ही कानून के 2 पार्ट होते हैं, कई पार्ट होते हैं कानूनों के साथियों। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसे वट्स एक्ट 2019 भी बोलते हैं, उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, देश में कोई भी पॉन्जी स्कीम्स नहीं चलेगी, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई एनजीओ हो, कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, कोई निधि हो, कोई कारपोरेशन हो, कोई एनबीएफसी हो, कोई बैंक हो, या कोई समूह हो, या कुछ रियल एस्टेट कंपनी हो, बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं, या कोई भी देश में पॉन्जी स्कीम्स नहीं चला सकते। गैर कानूनी रूप से एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। ये इस कानून का फर्स्ट भाग, जिसको बहुतायत में अमल में लाया सरकार। किसी डीएम को सूचना मिल जाए उसके इलाके में कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या निधि वगैरह कोई स्कीम चला रही है, पॉन्जी स्कीम, तो उसे बैन कर देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। ऐसा कई जगह हुआ है, हमने भी करवाया है, सहारनपुर में और भी जगह करवाया है।
कहीं कहीं पैसे देकर के रिश्वत देके चलती रहती हैं, जैसे सागा ग्रुप की तमाम कंपनी चलती रहीं 2019 के बाद भी, जबकि वो बैन हो जानी चाहिए थी 21 फरवरी 2019 से। बाकायदा बोर्ड लगा के, बैंक खोल के, एटीएम लगा करके चलती रहीं। डीएम और एसपी ने उसकी वैन्स का उद्घाटन किया, खुद प्रधानमंत्री आदर्श का कराया था राजस्थान में जाकर के उद्घाटन। ये अमित शाह रोज कर रहा है, कभी किसी बैंक का, कभी किसी का, और वो सारे के सारे पॉन्जी स्कीम्स चला रहे हैं। इसने खुद गैर कानूनी रूप से वो सहारा सीआरसी पोर्टल अधिनियमित कर दिया, बना दिया, खोल दिया, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है देश में कि सीआरसी किसी का रिफंड पोर्टल चलाएगा या रिफंड करेगा। सेबी का कोई ऐसा कानूनी हक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पे थोप दी तमाम चीजें कि तुम पीएसीएल का पैसा वापस करोगे, तुम उसका करोगे, तुम उसका करोगे। लेकिन जो संसद ने कानून बनाया देश के ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए, उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट मौन है, संसद मौन है, सरकार मौन है, राज्य मौन है, तमाम अधिकारी मौन है। इस संसद के अपमान का बदला आपको लेना पड़ेगा साथियों, चूंकि आप पीड़ित हो, आप लाभार्थी हो इस कानून के। सरकार इस कानून में अक्यूज्ड है, अपराधी बन गई है, चूंकि वो इस कानून की अनुपालना नहीं कर रही, और जो कानून की अनुपालना नहीं करता वो अपराधी होता है। 9 अप्रैल को सब साथी अपने अपने घरों से निकलिए। थाली, बेलन, चम्मच, चिमटा, तवा, कढ़ाई, परात, कटोरी, गिलास, ढोलक, बीन, मृदंग, खड़ताल, नगाड़े, बम, जो भी आपके पास वाद्य यंत्र हों, सारंगी वगैरह, उन सबको लेकर घरों से निकलिए और ताली थाली का जोरदार प्रदर्शन पूरे देश भर में कीजिए। मैंने मेमोरेंडम बना दिया है, मेमोरेंडम नहीं है, वो चेतावनी पत्र है भारत सरकार को, राज्यों को और तमाम शासन प्रशासन को, देश के को, कि यदि 30 अप्रैल तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना करते हुए देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान तहसील और थाना स्तर पर शिविर लगाकर नहीं किया गया तो 1 मई 2025 को पूरे देश के ठगी पीड़ित संसद पर चढ़ाई करेंगे, पावन पवित्र नदियों का जल लेकर के आएंगे, धुलाई करेंगे छत से लेकर फर्श तक की संसद की, और इन नालायकों को जो गिद्ध सदनों में घुस गए इनको भी स्नान कराएंगे उन नदियों के जल से, ताकि इनकी मरी हुई आत्मा जाग सके और कानून के भेदभाव के क्रियान्वयन को रोका जा सके। चूंकि यही कानून जो पॉन्जी स्कीम्स को निषिद्ध करता है देश में, यही कानून ये भी कहता है कि सरकार 6 महीने के अंदर अंदर आवेदन लेकर के ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करेगी। लेकिन इस पार्ट को दबा दिया गया, कोई मानने को राजी नहीं है साथियों। खुद गृह मंत्री नहीं मानने को तैयार है, प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की सरकारें, सत्ताधारी दल की सरकारें, बीजेपी की कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये सब इनको अपराधी घोषित कर देना है 9 अप्रैल को, कि हम तुम्हें अपराधी घोषित करते हैं, अगर भुगतान नहीं करोगे तो भुगतान कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो हम तुम सबको अपराधी घोषित करके शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सियों से उखाड़ फेंकेंगे। ये साफ साफ लिख दिया है साथियों, बड़ा मेमोरेंडम है, पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसे पढ़ लेना तमाम लोग। मेरी फेसबुक आईडी मदनलाल आजाद पर पब्लिश हो रखा है, ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है, यूट्यूब पर भी कोशिश करूंगा, अगर पढ़ जाएगा तो, मुझे वो डालना नहीं आता है लेकिन प्रयास करूंगा, सीखूंगा। आप तमाम लोग जुट जाएं अभी से। आज बहुत सारे स्थानों पर बैठकें की हैं हमारे साथियों ने 9 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए, जहां नहीं हुई हैं वो भी कर लें, और कोई सूचना देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, विदाउट एनी सूचना करें, क्योंकि प्रभात फेरी ज्ञापन का कार्यक्रम बिना किसी इंफॉर्मेशन के भी किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा अपने एलआईयू को इन्फॉर्म कर दें जो आपके क्षेत्र का हो। और एक साथी अभी फोन कर रहे थे कि वो हमारे मेंबर नहीं है, संगठन में नहीं है, कि क्या साहब हम भी दे सकते हैं इस ज्ञापन को। तो साथियों, ये सार्वजनिक ज्ञापन है, कोई भी दे सकता है इसको, क्योंकि राष्ट्र हित का है, आपके हित का है, आपके परिवार के हित का है, आपके भुगतान का है। और ध्यान रखो एजेंट साथियों, अगर भुगतान हो गया तो किसी से सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं है आपको, खुद ब खुद सुरक्षा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा। तो पूरी ताकत झोंक दो भुगतान पर, और इसको प्रत्येक ठगी पीड़ित से दिलवाओ। जो भी निवेशक है वो भी दे अपना नाम पता लिख करके, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जाएगा 9 अप्रैल को। आज से ही देना शुरू कर दो, बेशक 9 अप्रैल को तो थाली के साथ देना है, लेकिन आज से भी कोई देना चाहे तो दे सकते हैं। कोई बाई हैंड जाकर के नहीं दे सकता किसी थाने, चौकी, तहसील,
जिला कलेक्ट्रेट या मंडल आयुक्त के यहाँ या राज्य की राजधानी में, तो वो इसे बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। लेकिन भेजें जरूर साथियों, कम से कम 1 करोड़ ज्ञापन पूरे देश भर से 9 अप्रैल तक चले जाने चाहिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, ताकि उनका हृदय फट जाए, अन्यायी कलेजा कांप उठे और उनको लग जाए कि अब हिंदुस्तान जाग चुका है, अब हिंदुस्तान पर ठग बेईमान शासन नहीं कर सकते, अब संसद का, लोकतंत्र का, कानून का अपमान शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठा हुआ कोई इंसान कर नहीं सकता। तो तैयारी करें तमाम साथी इसकी साथियों आज से ही, और डरेंगे बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आपसे, बिल्कुल नहीं डरना है। कई आदेश आए हैं, लेकिन अब आदेशों की परवाह नहीं है। ऐसे आदेश आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जब अनुपालना नहीं हुई, संसदीय कानून की अनुपालना देश में नहीं की जा रही है, तो ऐसे आदेशों के चक्करों में मत पड़ो। सब लोग सीधे सीधे उस महायुद्ध की, महासंग्राम की, महाभारत की तैयारी करो जो 1 मई 2025 से 21 मई 2025 तक हमें करना है साथियों। ये 21 दिन का संघर्ष है। 21 दिन में निश्चित रूप से आपका पैसा आपको वापस कराना है साथियों, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। सहयोग करें तमाम लोग, संगठन से जुड़ें। और कुछ धूर्त ये हमेशा होता आया है कि जब जब आपका आंदोलन प्रबल होता है, जब जब आप जीत की ओर बढ़ते हैं, तो शैतान भी अपना अंतिम प्रयास जरूर करता है। वो आपके आंदोलन को रोकना चाहता है। कल एक करौली ग्रुप है, पता नहीं क्या नाम होगा उसका, कोई तरुण कुमार लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन वास्तव में तरुण कुमार है या क्या है, कोई ठग होगा निश्चित रूप से। हमारे पंडित जी आदरणीय अशोक मुदगल साहब को गाली गलौज दे रहा था कि मदन लाल जो है पैसे मांग रहा है। अरे तेरी साले सुअर के बच्चे, कुत्ते के बीच तुझे फोन पे पैसे मांगे, मैंने व्यक्तिगत पैसे मांगे। सार्वजनिक अपील है मेरी कि देश को बचाने का आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों के कल्याण के लिए है। इसमें तमाम लोगों को सहयोग करना चाहिए। बहुत उल्टा पुल्टा बोला है तो पंडित जी या कोई भी दूसरे साथी जो इस तरह के ठग और शैतान या उनके दल्ले दल्लियां जो इस तरह का व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं, उनको लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। शैतान का अंतिम दौर आ गया है, तो दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाया करता है। इनको फड़फड़ाने दो। 1 मई को ये सुनिश्चित कर देंगे कि हिंदुस्तान की खुली हवा में कोई ठग या उनका दलाल श्वास नहीं ले पाएगा। सबको जेल के सींखों के पीछे कैद होना पड़ेगा, सूली पर लटकना होगा। चूंकि अमित शाह ने एक और कानून बना दिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, और उसकी धारा 111 ये कहती है कि ठग और बेईमानों को सजाए मौत होगी। उस धारा का जम के उपयोग करेंगे 21 मई के बाद, चिंता मत कीजिए। आज जो सरकार में बैठे हैं उन पर भी उस धारा का प्रयोग किया जाएगा। चूंकि संसदीय कानून है, उसकी अनुपालना तो जरूर करवानी है। उसी की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 और 395 भी है साथियों, जो प्रत्येक डीएम को, जिलाधिकारी को, डीसी को एम्पावर्ड करती है कि वो ठगी पीड़ितों को उनका जमा धन भी वापस करेगा 60 दिन के अंदर। साथ साथ उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो हानि हुई है, क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति भी करेगा, मुआवजा देकर उनका पुनर्वास करके। तो ये भी संसदीय कानून है, संसदीय धाराएं तीनों। हमेशा जी ध्यान रखना, और इनकी अनुपालना नहीं हो रही है, और इनकी अनुपालना देश की जनता करने को तत्पर हो उठी है। 1 मई से इनकी अनुपालना होनी आरंभ हो जाएगी, तो थोड़ा सावधान रहना, सज रहना, अपने अहंकार को त्याग देना, झुक जाना सत्य, न्याय और कानून के सामने। सम्मान बचा रहेगा, अन्यथा देश कायरों का नहीं है, नपुंसकों का नहीं है। वो अपने कानूनों के लिए, अपने संसदीय लोकतंत्र के लिए, अपने साथ हो रहे जुल्म, अन्याय और शोषण के लिए जिस दिन उठ खड़ा होगा, उस दिन इस देश के बेईमान और ठग साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देगा, उसका अस्तित्व समाप्त कर देगा। कभी हमारे राजीव भाई दीक्षित कहा करते थे कि कानून संसद के भीतर नहीं बनने चाहिए, संसद के बाहर बनने चाहिए, ताकि उनमें जनता की सीधी भागीदारी हो और वो कानून देश हित में काम करें। संसद के अंदर तो गिरोह भी चले जाते हैं, डाकू भी चले जाते हैं, बलात्कारी भी चले जाते हैं, ठग भी चले जाते हैं कई बार, और वो अंदर जाकर के संगठित होकर ऐसे ऐसे कानूनों का निर्माण कर देते हैं जो उनका बचाव करें और देश के भोले भाले नागरिकों का, जिनसे शोषण हो, उत्पीड़न हो, या
वो भ्रमित हो जाएं। तो साथियों, समय आ गया है तमाम भय और भ्रम को अंत करने का। उठ खड़े हों, 9 अप्रैल को जबरदस्त प्रदर्शन करें। आज फेसबुक लाइव नहीं आ रहा हूं, कल आऊंगा। कल मिलता हूं फेसबुक पे रात्रि 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।